हाउ मेनी टाइम्स अ हार्ट कैन ब्रेक। आज मैं इस पुस्तक का रिव्यू एनालिसिस दोनों ही मिला के कुछ यहाँ पे प्रस्तुत करने वाला हूँ। मुझे इस पुस्तक के विमोचन में, इसके इनॉग्रेशन में जाने का मौका मिला और वहीं से मुझे इसकी एक कॉपी भी मिली। राइटर एकशा अग्रवाल की दूसरी किताब, और कुछ किताब के अंदर जाने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं कुछ डिस्कस कर लूं, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड सेटअप कर लूं, कुछ कॉन्टेक्स्ट बना लूं परिपेक्ष कि आखिर है क्या जो मैं आगे कहने वाला हूं। तो जैसे इंसान बड़ा होता है, बालकपन से फिर थोड़ा सा और बड़े हुए, चाइल्डहुड आपका बीता और आप टीनेज की तरफ गए, टीनेज से एडल्टहुड की तरफ गए। एडल्टहुड कई लोग 18 पे मानते हैं आ गया, कई लोग 23, 24, 25 पे आ जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन इस सफर में जो बदलाव आते हैं किसी के अंदर भी, एक छोटा बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो वो जब किसी से मिलता है तो बहुत ही सीमित दायरे में, सीमित संभावनाओं के साथ मिलता है। अक्सर लोगों को अपना दोस्त समझेगा, उनसे कुछ तरीकों के कुछ उम्मीदें रखेगा, ये मेरे साथ खेलेंगे, ये मुझे दुलारेंगे। जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तो वो दायरा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, जिसमें परिभाषाएं आ जाती हैं कि ये बड़े हैं, पिता समान हैं, माता समान हैं, दोस्त हैं, शिक्षक हैं। उनसे उम्मीदें कुछ भिन्न हो जाती हैं। जब प्यूबर्टी आनी शुरू होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो एक नए तरीके का बदलाव शरीर में, मानसिक, शारीरिक, दोनों ही तरीके का बदलाव देखा जाता है। हम सभी इससे गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूं, आप सुन रहे हैं, आप भी गुजरे होंगे। और इस बदलाव में ऐसे इस बदलाव के फलस्वरूप आप रिश्तों का एक नया आयाम जोड़ते हैं अपने मस्तिष्क में, अपनी पर्सनैलिटी में या जीवन में मान लीजिए। और यह आयाम अक्सर जो पहले से हमारे पास परिभाषित रिश्ते थे उनमें नहीं बैठता है। लड़के लड़कियों के तरफ, लड़कियां लड़कों की तरफ, कभी कभी लड़के लड़कों की तरफ और लड़की लड़कियों की तरफ भी आकर्षण जो होता है वो दोस्ताना नहीं होता है। वो माता पिता या रिश्तेदारी वाली जो आकर्षण होता है, या उस परिभाषा में भी नहीं फिट बैठता है। वो एक दूसरे प्रकार का आकर्षण होता है जो प्यूबर्टी अपने साथ लेके आती है। बहुत सुखद होता है, हर एक अनुभव उसका काफी मनोरम होता है। लोग बहुत बहुत दिनों तक याद करते हैं कि यार बचपन में ये था, ऐसे थे, उस क्लास में ऐसा था, कोई कैसी थी, कोई कैसा था, कोई कैसा मिला था। और ये आपके बहुत ही प्राइवेट मोमेंट्स की तरह आपके साथ चिपक जाते हैं, ये जो आपने समय बिताया होता है अपनी प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी जब क्रॉस होती है, थोड़ा अडल्टहुड आता है, जिसमें मैं कहूंगा आजकल के समय में ग्रेजुएशन हो गई, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी लग गई, तो दोस्त यार, रिश्ते, माता पिता, बाकी परिवारजन, इनके साथ एक अन्य रिश्ते का होना भी आवश्यक लगने लगता है। अधिकतर लोगों को, जिनके पास वो रिश्ता नहीं होता है, वो भी कहीं ना कहीं मन में सोचते हैं कि यार अगर ऐसा एक रिश्ता हो तो अच्छा लगेगा। माता पिता हैं, दोस्त यार भी हैं, लेकिन एक गर्लफ्रेंड हो जाए, बॉयफ्रेंड मिल जाए, ये भी जरूरी है, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है जीवन चलाने के लिए उस समय। लेकिन आपका मन, आपके अंदर का जो इंसान है वो उस तरफ जाना चाहेगा कि यार ये भी होना चाहिए। अचानक से एक फीलिंग आती है कि यार कोई जिससे मन की बात कह सके। अब तक आप अपने सारे मन की बात दोस्तों से बात करते थे और माता पिता से भी कहते होंगे, लेकिन अब वो एक नए तरीके की इच्छा जागृत होती है कि कोई ऐसा हो जिसके साथ अकेले बैठ के हम
कुछ अपने मन की बात करें, कुछ उसकी सुने, अटखेलियां करें, रोमांटिक रिलेशनशिप में जाएं। अडल्टहुड अपने साथ ये रोमांटिक रिलेशनशिप लेके आता है। फिर एक बहुत खूबसूरत तजुर्बा, हर कोई इससे गुजरता है और अपनी अपनी कहानियां बनाता है, अपने अपने एक्सपीरियंसेस बटोरता है। उसकी झोली में जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, वो उसने जो समय बिताया है ऐसे लोगों के साथ, वही होते हैं। तो हाउ मेनी टाइम्स अ हार्ट कैन ब्रेक, उस अलग तरीके के रिलेशनशिप के अंदर आने वाले दुख, संकट, खतरों, और मैं कहूंगा कि अपनी सेल्फ जर्नी को, अपने अंदर के इंसान को पहचानने का जो मौका ये रिलेशनशिप्स देती हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, उसके बारे में एक बहुत छोटी, टू द पॉइंट और काफी सुलझी हुई किताब मुझे लगी। किताब एक लड़की के बारे, आयरा के बारे में है, जो कि अपने जीवन में कई बार जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, उसकी प्रेम संबंध कह लीजिए, उसमें उसे धोखा मिला है। कुछ में उसे धोखा मिला, कुछ में उसी ने छोड़ दिया किसी को जिसको पसंद करती थी। और वो जो अडल्टहुड में जो जर्नी थी, जो सफर था उसका, उस सफर के जो नतीजे, जो सीख उसे मिली, और उस जो हार्ट ब्रेक्स मिले, उसके बाद उसने कैसे अपने आप को वापस, हर एक हार्ट ब्रेक के बाद अपने आप को उसने कैसे वापस खड़ा किया, उससे क्या सीखा, और फाइनली जो उसने अपनी स्वयं की जो यात्रा तय करी, और उस स्वयं की यात्रा के तय करने के बाद जो वह बन के आई, उसके ऊपर एक छोटी सी पुस्तक लिखी गई है। कहानी रूप में नहीं है, गाइडलाइन रूप में जरूर कहूंगा। मतलब काफी हद तक जो शुरुआती चैप्टर है उसमें आपको ये लगेगा कि कोई कहानी नहीं है। आयरा को कौन मिला, कैसे मिला, उसके साथ आयरा ने उसके साथ क्या किया, उसने आयरा के साथ क्या किया, किस तरीके से आयरा का हृदय बार बार टूटा, किस तरीके से उसे अपने प्रेम में, धोखा तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, नुकसान तो हुआ ही। कई लोग मिले, जीवन में आए, जो कि अलग अलग प्रयोजन से आए थे, उनके अपनी अलग निजी स्वार्थ थे, निजी स्वार्थ उनके बिल्कुल भिन्न थे आयरा से। और इसी यात्रा में आयरा को पता चला कि लोग किस किस तरीके से पैंतरेबाजी करते हैं। सच्चाई कुछ होती है, दिखाते कुछ हैं, और जब उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो वो फोन बंद कर देंगे, जवाब देना बंद कर देंगे, अचानक से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे धरती पे है ही नहीं। कोई व्यक्ति जो आपके लिए कभी सब कुछ था, जो आपको हर वक्त पलकों में सजाए रहना जिसे कहते हैं, वैसे रखे था, 6 महीने बाद वो अचानक से गायब हो जाता है और आपको लगता है अरे ये क्या हुआ। ऐसे लोग मिले, उनके बारे में, वो कैसे हैं, उनकी खुद की मेंटेलिटी क्या है, साइकियाट्रिक डिस्क्रिप्शन क्या है ऐसे लोगों का, ये आयरा के माध्यम से राइटर ने बताने की कोशिश करी है। आयरा किस उम्र की है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं गेस कर सकता हूं कि आयरा 20 से 30 के बीच की कोई एक युवती है। आयरा आज के समाज की युवती है, पढ़ी लिखी है, अपने आप पैसा कमा रही है, अपने बहुत से डिसीजन खुद ले लेती है, और आयरा को यह भी नहीं पसंद कि दूसरा उसे कोई कुछ बताए। ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, हो सकता मैं गलत हूं। तो उसमें आयरा को जो मिलता है, जैसा मिलता है, वो आयरा के साथ क्या करता है, किस तरीके से पहले तो आयरा को अपने शीशे में उतारने के लिए वो कुछ तरीके की बातें करेगा, कुछ हरकतें करेगा। उसके बाद जब शीशे में उतर आएगी वो लड़की, तो फिर उसका उपभोग कैसे करेंगे, कहीं पैसा मांग के, कहीं टाइम मांग के कि आप यार तुम टाइम नहीं दे रहे हो। और उसके बाद जब वो एक गहरा रिश्ता बन के उभर आता है तो फिर जैसे कि कुछ था ही नहीं, ऐसा करके कोई चला जाए। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं एक एक रिश्ते के बारे में। क्यों? क्योंकि किताब छोटी है और लिखा भी बहुत संक्षेप में गया है। मतलब एक रिश्ते, एक कहानी के बारे में मैक्सिमम एक
अधिकतम आप ये मानिए कि एक पैराग्राफ से ज्यादा नहीं है। तो अगर मैं बोल दूंगा तो किताब पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में ही बता रहा हूं। ये एक गाइड बुक की तरह है। देखिए कितनी पतली सी किताब है, 150 100 105 पन्नों की है, और ये एक गाइड बुक की तरह है। किसके लिए? लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं है। समस्याएं लड़कों की बताई गई हैं लेकिन गाइड बुक लड़कियों की है, कि आप समझ जाएं ये कौन है जो आपके पास आ रहा है, उसको तोलने का, उसकी बातों को समझने का, वो क्या कह रहा है, उसको आप सही मतलब कैसे निकालें उसका। इस तरीके की बातें इसमें समझाई गई हैं। आप पकड़ ले जाएं कि कोई नार्सिसिस्टिक आपके पास तो नहीं आ रहा है, कोई सोशियोपैथ तो नहीं है जो आपको इस्तेमाल कर रहा है। देखिए जैसे मैंने कहा कि जब बड़ा होता है व्यक्ति तो वल्नरेबल हो जाता है, वो चाह रहा होता है एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आना, और सौभाग्य दुर्भाग्य जो समझिए हर कोई नहीं होता है इसमें। कुछ लोगों को बड़ी आसानी से पहली बार में ही बढ़िया कोई मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है तो वो सोचते रहते हैं। पूरा इंस्टाग्राम सब जगह भरा हुआ है इसी तरीके के शायर लोग, तो इसी पे जिंदा है, खाया खा पी रहे हैं इसी पे, दिल टूटने की शायरी करके। तो ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जो कि अनावश्यक भी है और आवश्यक भी है। अनावश्यक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके खाने पीने से, आपके जिंदा रहने से इसका कोई लेना देना नहीं है। आवश्यक इसलिए कह रहा हूं कि इसी से आपका प्रोपोगेशन आगे होगा। ये प्रकृति को चलाए रखने के लिए ये रोमांटिक रिलेशनशिप हमें बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ने दी है। इसको सही से नेविगेट कैसे करें, खासतौर से लड़कियां, क्योंकि लड़कियां, नुकसान वाला पलड़ा लड़कियों का ज्यादा भारी होता है, लड़कों का नहीं होता है, हमेशा से यही रहा है। लड़कियां अगर कोई लड़की अगर किसी गलत रिलेशनशिप में चली जाएगी, इमोशनली अटैच हो जाएगी, फिजिकल रिलेशनशिप में चली जाएगी, तो नुकसान बहुत ज्यादा लड़की का है, बहुत ज्यादा। लड़कों को कुछ नहीं, ठीक है, एक नहीं चलो दूसरी सही, लोग कहते हैं एक, और तो मैं उसको अच्छा नहीं समझता हूं कि लड़की बस की तरह होती है, एक नहीं दूसरी आएगी। ये अच्छा सोच नहीं है। एक इंसान को आप इस तरीके से किसी वस्तु से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप्स नेविगेट करना रिस्की ज्यादा है, क्योंकि गड़बड़ अगर हुई तो नुकसान बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है, और लड़कियों की मेंटालिटी भी अलग होती है। तो इस किताब में बहुत सीधी सीधे लाग लपेट किए बिना सिम्टम बताए गए कि ऐसा ऐसा दिख रहा है तो ये मानो कि ये व्यक्ति इस तरीके का होगा, है ना। ये इसमें बहुत क्लियर कट बताया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अब उसके ऊपर क्या कोई लड़के ट्रिगर हो जाएंगे? मैं ट्रिगर हो गया, ऐसे कैसे कह रहे हो? मुझे आ गया कि यार सब आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया कि सब लड़के ऐसे नहीं होते। इसमें कहा गया ये मिला था, ये ऐसा था, ये मिला था, ये ऐसा था। शादीशुदा मिला जो ये जिसने बोला मेरी पत्नी नहीं है, मैं और वो भी रिलेशनशिप बनाना चाहता है, पता चला उसके बीवी बच्चे हैं। फिर एक मिला जो कि ये कह रहा है कि मेरी पत्नी से मैं साथ में नहीं रहता हूं, अलग अलग कमरे में सोते हैं, बस उन्हें अलग से कुछ अपना चाहिए था। ऐसे ऐसे लोग दिखाए गए। तो मर्द एज ए मेल मेरे लिए बहुत चुभने वाली बात थी, लेकिन मैंने पढ़ा, पर मैं एक जानता हूं कि ऐसा होता है। और राइटर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि भाई देखो, अगर ऐसा ऐसा दिख रहा है, ओवरली स्टिमुलेशन है, ओवरली शुरुआत में ही बिल्कुल मां चांद तारे तोड़ लाऊंगा फलाना ढिमकाना, रुको, थम जाओ थोड़ा, तुरंत बहो मत उसमें। ये राइटर ने इसमें बताया, बहुत बढ़िया तरीके से बताया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए एक लड़की ने ये किताब लिखी है और उसे पढ़ना चाहिए, सभी लड़कियों को पढ़ना चाहिए। क्या पता आप बच जाएं, हार्ट अटैक से बच जाएं, फाइनेंशियल लॉस से बच जाएं, जग हसाई से बच जाएं। बहुत सी चीजें हैं जिनसे आपको बच सकती हैं अगर इस किताब को पढ़ के आप समझ जाएंगे कि ये कौन है। अब मैं यहां पे कुछ जोड़ना भी चाहता हूं। लड़कियों के लिए मैं कहूंगा, देखिए इंडिपेंडेंस जब मिलती है तो वो अपने साथ दुधारी तलवार की तरह होती है, वो अपने साथ दोनों तरफ धार लेके आती है। इंडिपेंडेंट मतलब कि इधर भी धार है, इधर भी धार है। अगर वो ऐसे अंदर जाते हुए काटेगी तो बाहर जाते हुए भी वो उतना ही काटेगी और दोनों साइड काटेगी। तो बहुत संभल के इस्तेमाल करना होता है इंडिपेंडेंस का। फाइनेंशियल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम, आपके माता पिता, अब आजकल माता पिता, आजकल क्या, मैं 20 साल पुरानी बात भी कर रहा हूं, इतना ध्यान, इतना बंदिश नहीं रखते लड़कियों को। लड़कियां आज सोलो ट्रैवल कर रही हैं, अपने डिसीजन ले रही हैं। ऐसे में उनको, उनके ऊपर जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है कि ऐसी चीजों को जाने कि कौन मिलेगा रास्ते में, वो क्या क्या कह के आपको फुसलाएगा। जैसे एक वार्निंग होती है ना कि ट्रेन में जाते समय किसी के हाथ से खाना मत खाएं। क्यों कहते हैं? भाई खाना ही तो है, खाना तो शेयर करना है, खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। लेकिन क्यों कहते हैं ट्रेन में किसी के हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए? क्योंकि अगला किस प्रयोजन से आपको खिला रहा है, उसके दिल में क्या छुपा है आप नहीं जानते हो। मैं पर्सनली ये कह रहा हूं कि आयकर आयरा ने
अपने माता पिता से कंसल्ट किया होता और लोगों से किया होता तो शायद उसको इतने धोखे ना मिलते। यहां पे बात आती है कि क्यों नहीं किया माता पिता से। ऐसी रिलेशनशिप कैसे है कि ये सब अकेले ही झेल रहे हो, आखिर हो तो 20-25 साल की, तुमने कौन दुनिया देख रखी है ना। तो ऐसे में इस राइटर ने वो रिलेशनशिप को भी छुआ है कि कैसे बच्चे बड़े होते हैं, क्यों वो बड़े होके जैसा बिहेवियर रखते हैं उसमें माँ बाप के बड़ा करने का भी एक योगदान है। एक छोटा सा हिस्सा इस किताब का उस पर भी डेडिकेटेड है। यहां पे मुझे ये लगता है कि ये किताब अचानक से एक लड़की फोकस्ड 20 से 30 की उम्र के ब्रैकेट से निकल के अचानक से एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पहुंच जाती है। मैं 42 वर्षीय इंसान ये पढ़ना चाहूंगा। क्यों? मुझे अपने लड़के को बड़ा करना है। मेरी कोई लड़की नहीं है, प्रभु ने नहीं चाहा, हम क्या करें। मुझे अपने लड़के को बड़ा करना है। ये किताब मुझे बताएगी कि भाई आगे दुनिया में क्या क्या है, ठीक है ना। वो जब अपनी उस प्यूबर्टी से गुजरेगा तो मैं काफी वृद्ध हो चुका हूंगा। मेरे लिए जो जो चीजें उसके लिए बहुत तीखी लग रही होंगी, क्या है पहली बार दिल टूटा, मेरे लिए वो लगेगा अरे क्या इस पे कर रहे तुम यार। लेकिन ये मुझे रिमाइंड कराएगी कि याद करो तुम भी इसी से गुजरे थे, और मुझे हो सकता है मदद मिले ये समझने में कि ये छोटा सा व्यक्ति जो बड़ा हुआ है ये क्या सोच रहा है। और खासतौर से लड़कियों के माता पिता के लिए तो बहुत अच्छी, क्योंकि उन्हें लगेगा वो भाई मैं 50 का जब होऊंगा तो मेरे लिए ये हार्ट अटैक्स लगेंगे, अरे यार ठीक है बटकेलियां थी अब चलो आगे जिंदगी बहुत बड़ी। लेकिन नहीं, जो उससे गुजर रहा है उसके लिए बहुत रियल है वो दर्द। अपना दर्द याद करिए पहली बार का, आज आपको हंसी आएगी लेकिन उस टाइम पे जान निकल जाती होगी कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो वयस्कों को, माता पिता लोगों को ये इसलिए पढ़नी चाहिए कि आप समझें कि वो आपका बच्चा किससे गुजरेगा या गुजर रहा है, और आप उसे बता दें, आप उससे ओपन हो जाए, रिलेशनशिप खोलें थोड़ी सी, ताकि वो खुल के बात कर सके आपसे। वो लुके छुपे इंटरनेट कॉलम्स और फलाना ढिमकाना ये साइकियाट्रिस्ट लोगों के चक्कर में ना पड़े। आपके ज्ञान से, सबसे बड़ा साइकियाट्रिस्ट जो उसके बगल में बैठा है जिसने जिंदगी ऑलरेडी जी ली है, उससे वो कुछ ले पाए ज्ञान। तो आप थोड़ा खुले उससे, मैं ये कहूंगा। इसलिए ये 30 के ऊपर वाले लोगों को पढ़नी चाहिए कि आप अपने बच्चे को जो एक उस वाली जो अडल्टहुड वाला जो उसका रास्ता है उसमें हल्का सा गाइडेंस, एक लाइट की तरह आप दिख सकें। आप उसे पूरी तौर पे तो देखिए, कोई एडल्ट को कभी भी आप किसी रिलेशनशिप में गाइड नहीं कर सकते, ये उसकी अपनी जर्नी उसे खुद ही करनी होती है। लेकिन एक रोशनी बन के तो आप उभर सकते हैं जहां पे आप उसे दिखेगा कि यार वो रोशनी दिख रही, जब तक वो रोशनी दिख रही है मैं रास्ता भटका नहीं हूं, है ना। तो यहां पे इक्षा अग्रवाल ने इसको भी छुआ है कि माता पिता किस तरीके से बच्चों के साथ उनकी परवरिश करें। मैं परवरिश में नहीं जाऊंगा क्योंकि परवरिश बहुत बड़ा काम होता है। बच्चों की परवरिश इंसान को खत्म करने वाला काम होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता बुढ़े हो चुके होते हैं, विच मीन्स कि आपके जीवन का अधिकतर समय निकाल लिया उन्होंने, जो आपसे लेना था उन्होंने ले लिया, है ना। कैसा किया आपने, परवरिश कैसी करी, उसका रिजल्ट क्या आया, वो तो भाई वो एक ऐसा टेस्ट है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो मैं ये कहूंगा कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं होता, और एक छोटी सी किताब में तो बताया ही नहीं जा सकता है। आप ये तो कह सकते हैं कि अगर कोई घर आए तो कैसे माँ बाप, अगर एक दिन पिता बहुत प्रेम से गले लगा रहा है, अगले दिन झुंझला रहा है, आप ये बड़े आसानी से कह सकते हैं। लेकिन आपको नहीं मालूम है उस पिता का दिन कैसा बीता होगा। मैं ये जानता हूं कि पिता की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई दिन कैसा बीता हो, घर में आके तो एक मास्क लगाना ही पड़ेगा कि नहीं ऐसा है। तो फिर जब आप 40 साल मास्क लगाओगे तो 60 में आके आप निकल लोगे, ऊपर चले जाओ। अगर 40 साल एक मुखौटा लगा के आप अपने घर उतरोगे तो 60 में आके आप खरजराओगे, खरजराते हुए बुढ़ों की तरह लड़ोगे सबसे, क्योंकि आपने मास्क लगाया है, जो रियल इमोशन तो कभी नहीं दिखाया। इक्षा अग्रवाल ये कहती हैं कि भाई आप कैसे करिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चों को बड़ा करने में इंसान खपता है, बिल्कुल खप जाता है, बिल्कुल। कुछ आखिरी में फिर वो कुछ किसी दिन का नहीं बचता, बस वो अपनी जिंदगी आखिरी काट रहा होता है। लेकिन किताब ये हर एडल्ट को पढ़नी चाहिए ताकि वो जान सके कि उसका बच्चा किससे गुजर रहा है, और हो सकता है भाई वो मदद कर दे और फिर वो बच जाए वहां से, वो हार्ट अटैक बच जाए, वो नुकसान बच जाए, है ना। और इसी के साथ आखिरी के उसमें इन्होंने कैसे बताया कि कैसे खुद पे आप अपनी जर्नी में जाइए, अपनी जर्नी, अपने आप को रियलाइज करिए आप कौन है, अपनी खुशी आप खुद कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर फोकस करिए। तब जो व्यक्ति आपको मिलेगा वो ज्यादा सही होगा, बनिस्पत इसके कि जो आप ढूंढ रहे थे ये मिल जाए वो मिल जाए, अरे ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा वो होना चाहिए। नहीं, आप पहले अपने आप को भर लो, अपनी नींव भर लो, अपनी दीवारें खड़ी कर लो, अपने हिसाब से अपने मन में एक स्थायित्व लाओ, दूसरे से वैलिडेशन न मांगो। उसके बाद जो मिलेगा वो फिर आपको उतना विचलित नहीं करेगा, अगर वो गड़बड़ भी होगा तो इतना विचलित नहीं करेगा।
क्योंकि ये किताब अल्टीमेटली इस पे है कि जो हार्ट अटैक हो रहा है उससे जो बार बार मन में उथल पुथल मच रही है उससे कैसे निकला जाए, उसको सॉल्व करने की है ये। तो आप अपने आप को सही करिए, अपने आप के ऊपर बनाइए, अपना काम अपने को ध्यान दीजिए, और फिर जो रिलेशनशिप तैयार होगी वो आपको काफी फ्रूटफुल लगेगी। बहुत बढ़िया किताब है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पढ़ना बहुत जरूरी है। लोग, बहुत से लोग बिना गाइडेंस के उतर रहे हैं इसमें, और गाइडेंस भी कैसी, माँ बाप होते हैं तो कमांड की तरह इशू करते हैं, जिससे बोलो मैंने तुमसे कहा था। अक्सर अगर कुछ गलत हो जाएगा तो ये कह देंगे मैंने तो कहा ही था तुमसे। अरे भाई, तुम तो अपनी जिंदगी की सारी गलतियां कर चुके हो, तो तुम एक कमांडिंग पोजीशन से बोल रहे हो। अगले को तुम एक छोटी सी गलती करने का भी मौका नहीं देना चाहते हो क्या? अपनी गलतियां करना भी तो जीवन का एक हिस्सा होता है, खुशी देता है वो, सब अच्छे इच्छा थोड़ी ना होता है। तो आप इतना तो होना चाहिए ना कि बच्चे को उसकी गलती करने दो, लेकिन ऐसा भी फ्री हो कि बच्चा आपसे आके पूछ सके कि यार ऐसा होता है। मैं तो खुश हो जाऊंगा अगर कभी मेरे लड़के को ऐसा हार्ट अटैक हुआ और उसने मुझसे कभी कुछ कहा ऐसा ऐसा हो रहा है, और मेरे साथ वो हार्ट टू हार्ट बात कर पाया इसमें, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं पता नहीं उसमें कितनी मदद कर पाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी जब ऐसा हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि वो मुझे इसमें जोड़े। अगर वो अकेले ही करे ले रहा है उस जर्नी में अकेले, तो फिर मेरा बाप होने का मतलब ही क्या यार है? थोड़ा तो मेरे साथ उसका वैसा रिलेशनशिप हो जाए। इसलिए ये किताब बहुत अच्छी किताब है। इसका लिंक भी मैं डालने की कोशिश करूंगा। पढ़नी सबको चाहिए। 100 रुपए 150 रुपए की है, बहुत आसान, मतलब सस्ती किताब है और बहुत फायदेमंद होगी। मैं लेखा अग्रवाल को चाहूंगा कि और भी आगे एक्सप्लोर करें ऐसे टॉपिक, और कॉन्साइज लिखें, गाइड बुक की तरह लिखें ये, क्योंकि बहुत मोटा पढ़ने में लोग बोर हो जाते हैं। तो ऐसे कॉन्साइज लिखेंगे, हाँ भाई ऐसे ऐसे पढ़ो, ये है, ऐसा आदमी ऐसा निकलेगा, ऐसा आदमी ऐसा निकलेगा। हो सकता ना निकले, लेकिन कम से कम आप सचेत तो रहोगे, है ना। बस इसी के साथ इसका रिव्यू खत्म होता है। और अभी भी वो चल रही है मेरी किताब पीछे पीछे सल्चे चीन, तो उसका भी आएगा ही बात।